जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, फोन बजने लगा। जैसे ही उसने होमवर्क पूरा किया, वो खेलने चली गई। जैसे ही टीचर अंदर आई, पूरी क्लास खड़ी हो गई। जैसे ही हम खाना खाने बैठे, मेहमान आ गए। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, जहां पर हम जैसे ही का यूज करते हैं और सेंटेंस दिखाता है कि एक काम खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो गया। करते हैं ना हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज। तो इसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में देखिए, क्या आप उसी तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं जैसे एक्चुअल में इसकी ट्रांसलेशन होती है? वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरह का वर्ड यूज होता है, एक अलग तरह का स्ट्रक्चर यूज होता है इन इंग्लिश। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोले, क्योंकि काफी कॉमन है हमारी कॉन्वर्सेशन में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके वीडियो को पूरा देखने से। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए बात करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जहां पर जैसे ही एक काम खत्म होता है और दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाता है, इन्हें बनाने के लिए हम नो सूनर दैन का यूज करते हैं। अब जब कभी भी ध्यान रखें, आप नो सूनर लगाते हैं सेंटेंस में, लिखते हैं, तो उसके साथ दैन जाता ही जाता है। ठीक है, ये आपस में को रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप नो सूनर को यूज कर रहे हैं और दैन लिखना भूल जाएं, वो गलत होगा। तो नो सूनर दैन ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है जहां पर एक काम खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता है। और जनरली नो सूनर देन को हम पास्ट में यूज करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर बताती हूँ। अब नो सूनर देन को जब आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है नो सूनर से, तो क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये पास्ट में यूज होता है, तो हम डिड का यूज करेंगे नो सूनर के बाद। और डिड के ठीक बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, जो कि प्रेजेंट फॉर्म होगी, या यूं कहें तो फर्स्ट फॉर्म होगी। उसके बाद आप दैन लगाएंगे और फिर आपका सेकेंड एक्शन आएगा। अगर अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, डोंट वरी, आगे बहुत सारे सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आई एम श्योर आप नो सूनर दैन को यूज करने में कभी हेजिटेंट फील नहीं करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कुछ सेंटेंस। नंबर वन, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, फोन बजने लगा। अब यहाँ पर जो जैसे ही है, इसी के लिए हम यूज कर रहे हैं नो सूनर। सो कैसे बनाएंगे? नो सूनर डिड आई एंटर द रूम देन द फोन रैंग। समझ आया? अब एक दो सेंटेंसेस को पढ़ने से बोलने से बात नहीं बनेगी, आपको इसके लिए काफी सारे सेंटेंसेस की लिख कर बोलकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर सेकंड। जैसे ही उसने अपना होमवर्क खत्म किया, वह खेलने चली गई। अब जैसे ही के लिए आपको समझ आ ही गया होगा कि हम नो सूनर यूज कर रहे हैं और डिड यूज कर रहे हैं। शी फिनिश्ड हर होमवर्क देन, यहाँ पर जो होमवर्क है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद फिर दैन आएगा। शी वेंट आउट टू प्ले। ध्यान से देखें, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट के हैं। जैसे ही टीचर अंदर आई, पूरी क्लास खड़ी हो गई। नो सूनर डिड द टीचर कम इन देन द क्लास स्टूड अप। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे नो सूनर के बाद आप डिड लगाएंगे, वर्ब जो पहले सेंटेंस में है वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, बट देन के बाद जो पास्ट का सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब होगा वो हमेशा सेकंड फॉर्म में आना चाहिए। जैसे ही हम खाना खाने बैठे, मेहमान आ गए। नो सूनर डिड वी सिट टू ईट देन द गेस्ट अराइव्ड। जैसे ही उसने गिफ्ट खोला, वह खुशी से मुस्कुराया। नो सूनर डिड ही ओपन द गिफ्ट देन ही स्माइल्ड विद जॉय। जैसे ही मैं लेटी, मुझे नींद आ गई। नो सूनर डिड आई लाई डाउन देन आई फेल asleep। जैसे ही मैच शुरू हुआ, बारिश होने लगी। नो सूनर डिड द मैच स्टार्ट देन इट बिगिन टू रेन। जैसे ही उसने माफी मांगी, उसने उसे माफ कर दिया। नो सूनर डिड शी से सॉरी देन ही फॉरगिव हर। जैसे ही बच्चा रोने लगा, माँ ने उसे उठा लिया। नो सूनर डिड द बेबी स्टार्ट क्राइंग देन द मदर पिक्ड हिम। जैसे ही मैंने फॉर्म भरा, वेबसाइट क्रैश हो गई। नो सूनर डिड आई कंप्लीट द फॉर्म
then the website crashed. जैसे ही हम रेस्टोरेंट में घुसे, वेटर पानी लेकर आ गया. No sooner did we enter the restaurant than the waiter came with water. जैसे ही उसने पुलिस को देखा, वो भाग गया. No sooner did he see the police than he ran away. जैसे ही घंटी बजी, छात्र दौड़ते हुए बाहर निकल गए. No sooner did the bell ring than the students rushed out. So ये थे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस. होप आपको नो सूनर का यूज समझ आया होगा और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे अगर और ज्यादा अपने बोलचाल में, तो ये जो नो सूनर देन है ना, ये आप बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे. अब आप इस सेंटेंस को जरा ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट में बताइए. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.